डियर स्टूडेंट, मैंने कल आपको फर्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। थोड़ी नहीं, बहुत जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया भी था कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म अर्थात सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप आपको मैंने अच्छे बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। द्विघात समीकरण जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप का ही होगा। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको द्विघात समीकरण में उसको द्विघात समीकरण को सोल्व करने के मेथड बताए थे। जो फर्स्ट मेथड आपको बताया था मैंने वो फैक्टर मेथड बताया था। फैक्टर मेथड होता अर्थात होता क्या, उसका होता है गुणनखंड विधि से आप उसकी किसी द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे। ठीक है। और जो आपको मैंने अच्छा मतलब सेकेंड मेथड बताया था वो आपको मैंने बताया था सीरीधराचार मेथड, जो मतलब किसी फॉर्मूले के हिसाब से सोल्व होता है। जो मैंने आपको कल फॉर्मूला ही बताया था कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया था थर्ड स्टेप, जो कि आपको अभी तक किसी भी कोचिंग सेंटरों में नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है। वो मैंने आपको एक सिंपल सा स्टेप बताया था, वो आपका थर्ड मेथड था। थर्ड मेथड में आपको मैंने केवल 3 स्टेप बताए थे कि जो द्विघात समीकरण होगा वो केवल आपका 3 स्टेप में सॉल्व होगा। ठीक है। हाँ, आखिरकार वो फर्स्ट लेक्चर की बात छोड़ो, अगर आपको कोई उसमें बात समझ में, अगर आपको कोई भी मतलब सॉल्यूशन समझ में ना आया हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। उस डिस्क्रिप्शन लिंक को आप टच करके मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आपको मुझे ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, वहां पे वो प्रॉब्लम है। ठीक है। आप मुझे बातें बता सकते हैं या मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और थोड़ी थोड़ी आपके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए मतलब आपके लिए अच्छी मेहनत करूंगा। केवल आपको केवल मेरे लिए आप मेरे दिल के लिए केवल आपको एक काम करना है कि मेरे वीडियो को आपको जितना भी शेयर हो सके शेयर कर सको शेयर करो, और मेरे वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है। और ठीक है, आज आपकी चर्चा होने वाली है मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसके अंदर आप चर्चा करेंगे आज। तो मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, अर्थात आपको पढ़ना है आज द्विघात समीकरण बनाने की विधि कि आप किसी भी और फिर आपको मालूम होना चाहिए कि द्विघात समीकरण में आपके कितने मूल होते हैं। द्विघात समीकरण में आपको सिंपल से पता होगा कि इस द्विघात समीकरण में आपके साधारणतः 2 मूल होते हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें डबल पावर होती है। द्विघात समीकरण में 2 घातें होती हैं, तो उसके हिसाब से आपके उसके मूल होंगे जो डबल होंगे, या अब वो उसके साइन पर डिपेंड करता है, या वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, वो आपको द्विघात समीकरण जब आप सॉल्व करेंगे तो मालूम पड़ेगा। ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। आपको मजा ना है पढ़ाई में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे इस चैप्टर में या इस लेक्चर में या इस क्वेश्चन में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या फिर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं कि यहाँ पे सारे समझ में नहीं आया, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है। वो आप किसी भी मतलब कोई बच्चा कहता है कि मुझे मैथ से डर लगता है, मैथ आखिरकार है क्या चीज। अरे यार, आपको अपनी मैथ का टारगेट दो ना, अपनी मैथ को टारगेट दो कि मेरा मैथ में टारगेट ये है। मैं तो अपना मैथ का टारगेट नहीं बता सकता, क्योंकि किसी भी इंसान को अपनी मैथ का टारगेट मालूम नहीं होता। ठीक है। ये सच बात है कि आपको कहां तक मैथ आती है या कहां तक नहीं आती है, आपको जोड़ घटाना आता है या आपको मल्टीप्लाई आता है या आपको भाग गुणा कुछ भी आता हो, वो आपका मैथ का टारगेट होता है। ठीक है। तो वो बात छोड़ो, आखिरकार आप चलेंगे आप फर्स्ट लेक्चर 2 में कि जो मैं आपको बताने वाला हूं मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण बनाने की विधि। ठीक है। तो अब मैं आपको उसी के अंतर्गत द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत ले चलता हूं, जो आपको पढ़ना है मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपको मैंने इंग्लिश में जवाब दिया, आपको मैं हिंदी में भी बताऊंगा, आपको इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, आपको हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। जहां पर आपको समझ में ना आप मुझको बताना। ठीक है। इसका मतलब होता है द्विघात समीकरण बनाने की विधि। ठीक है। इसके अंतर्गत आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा कि इतनी अच्छी तरह समझाऊंगा कि आपको कभी भी लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आखिरकार कभी भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी कि हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ में आया। ठीक है।
तो आपको मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आखिर होती क्या है। आपको मैंने कल बताया था कि इसकी जनरल फॉर्म अर्थात मतलब सामान्य रूप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपको मैंने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है इसका। तो ठीक है, पहले आपको मैं वहीं से उसकी जनरल फॉर्म से स्टार्ट करूंगा आपका लेक्चर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको इतना मालूम होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो द्विघात समीकरण होगा वो अपना आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का होगा। ठीक है, तो आपको मालूम हो जाए कि इसमें पावर कितनी है, पावर 2 है। तो इसके मूल कितने होंगे, मूल 2 ही होंगे ना, तो मूल 2 होगा। ठीक है, तो आपको अब ये आपको उस समीकरण को सोल्व करने पर ही मालूम पड़ेगा कि इसके जो मूल होंगे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, या एक मूल पॉजिटिव होगा एक मूल नेगेटिव होगा, या एक मूल नेगेटिव होगा एक मूल पॉजिटिव होगा। वो आपको मैं कल बता चुका था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप ओपन करके देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज चर्चा होगी कि आपकी द्विघात समीकरण बनाने की विधि क्या है। तो आपके इसके जो मूल होते हैं वो आपका मूल होता है, फर्स्ट मूल होता है वो होता है एल्फा, और सेकेंड मूल होता है वो आपका होता है बीटा। ठीक है, तो आपको मालूम होता है कि द्विघात समीकरण में आपके जो मूल होते हैं वो एल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होता है कि द्विघात समीकरण में इसका जो फॉर्मूला होता है एल्फा और बीटा का, जो इसका सम ऑफ रूट्स, मतलब इसका मतलब क्या है, मूलों का योगफल। एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। आपकी टीचरों ने भी आपको बताया होगा कि एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, और सेकेंड फॉर्मूला इसका होता है मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स, अर्थात मूलों का गुणनफल। मतलब एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि सी अपॉन ए होता है। ठीक है, इतना आपको मैंने बता दिया। को आपका इसका फर्स्ट मूल क्या होगा, फर्स्ट मूल आप मान लीजिए एल्फा है और सेकेंड मूल मान लीजिए आप बीटा है। ठीक है, जैसे आपको मैं कोई न्यूमेरिकल दे रहा हूं कि आपकी न्यूमेरिकल में दिया है किसी द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण के मूल 2,3 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, आपको इसमें मूल दिए है 2 into 3, तो आपको अपने हिसाब से मान लीजिए कि एल्फा बराबर होगा 2 और बीटा बराबर होगा आपका 3। ठीक है, तो आपको अब मैं द्विघात समीकरण बनाने वाला आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला आखिरकार होता क्या है, इसको किस फॉर्मूले से हम बनाए कि जो आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाए। तो आपको फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला आपका होता है, सीधी सी बात है, सीधे केवल आपको इसको जो आपको मैं फॉर्मूला बताऊं केवल आपको उसको ही याद करना है टोटली बस। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में आपको जो इस कोष्टक में होगा वो आपका होगा मूलों का योगफल, जो मैंने आपको बताया था अभी एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। इसमें इसके योगफल में आप एफ का गुणा कर देंगे प्लस मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स। आपको मैंने अभी इसके पहले जस्ट पहले बताया था कि एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो आप इसी की जगह आप इसकी जगह पर रखना है आपको मूलों का गुणनफल, इसकी जगह पर रखना है आपको मूलों का योगफल। ठीक है, इसको आप मैं अच्छी तरह साधारणतः बता देता हूँ एल्फा इंटू बीटा के हिसाब से। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या बताया था, एल्फा बराबर आपका 2 है, बीटा बराबर आपका 3 है। तो सीधे सिंपल सी बात है, आप इसमें केवल आपको एल्फा और बीटा का मान पुट करना है। तो मान पुट कर दीजिए,
एक्स स्क्वायर अल्फा का मान क्या है 2 है और बीटा का मान क्या है 3 है। बस आप केवल इसमें एक्स से गुणा कराना है, एक्स में उसके फॉर्मूले में दिया है तो बस एक्स रख दीजिए प्लस 2 इंटू 3 का आपको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। बस आपका साधारण है, आपका इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 क्या होगा 5, 2 प्लस 3 क्या होगा 5 का गुणा कराएंगे एक्स में क्या होगा 5x। साधारण सी बात है 5x प्लस 2 इंटू 3 इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 6 होगा। बस साधारण सी बात है 6 रख दीजिए इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, आपका ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपको मैंने कोई द्विघात समीकरण दिया, ठीक है, आप उसके मूल निकाल लेंगे। अब उसकी मूल निकाल दी, मैंने आपको कहा, अगर आप किसी भी टीचर ने भी कहा कि ये द्विघात समीकरण से आपको मूल निकाल लीजिए, आपको सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण आखिरकार है या नहीं। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बता अब इसके जस्ट बाद बताऊंगा अभी